हेलो। आजकल स्क्रीन का टाइम है और बच्चों की स्टडी से लेकर बड़ों के बिजनेस, ऑफिशियल वर्क और भी जो डेली रूटीन के वर्क हैं उन सब के लिए हमें स्क्रीन यूज़ करनी पड़ती है। फ़ोन या कंप्यूटर वगैरह यूज़ करने पड़ते हैं। ऐसे ही जब हम अपने काम से थक जाते हैं तो थोड़ा सा हम चाहते हैं कि चलो अब बैठ कर टाइम स्पेंड करें, तो उस टाइम भी हमें अपने एंटरटेनमेंट के लिए स्क्रीन यूज़ करनी पड़ती है। और बच्चों का भी आजकल यही है कि हम लोग बाहर नहीं जाने देते पॉल्यूशन की वजह से या कई और कारणों की वजह से, तो बच्चे भी अपने गेम्स के लिए स्क्रीन ही यूज़ करते हैं। ऐसे ही जो हमारे रिटायर्ड पर्सन हैं उनकी भी आजकल सोशल लाइफ नहीं रही है पहले जैसी, तो वो भी अपना जो एंटरटेनमेंट है बस स्क्रीन के थ्रू ही करते हैं। तो स्क्रीन पर हमारी डिपेंडेंसी हो गई है और इससे हम नहीं पीछा छुड़ा सकते, क्योंकि ये आज की ज़रूरत समझें, परेशानी समझें, कुछ भी समझें, हम इससे नहीं बच सकते। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम ये चीज़ें यूज़ भी करें, क्योंकि इनके बिना अब हमारा काम नहीं चलने वाला, ना चलता है। तो हम इन्हें यूज़ करें, लेकिन हम वो सब सेफ्टी मेज़र यूज़ करें जो हम कर सकते हैं, जिनसे ये स्क्रीन यूज़ करने से हमें कम से कम हार्म हो। जैसे आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो आप ध्यान रखें कि आप कौन से साइज़ का फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, उसको आप कितने डिस्टेंस पर रखें जिससे आपको हार्म कम हो। ऐसे ही जब आप टीवी देख रहे हैं, आपके पास 32 इंचज़ का अगर टीवी है तो आप 3 फीट के करीब का डिस्टेंस मेंटेन करें। जब आप थोड़ा बड़ा टीवी देख रहे हैं, जैसे आप 52 इंचज़ का टीवी देख रहे हैं, तो आप करीब 5 फीट इंचज़ का 5 फीट का आप मेंटेन करें डिस्टेंस। ऐसे ही थोड़ा बड़ा देख रहे हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस मेंटेन करें। तो जितना भी आप टीवी देख रहे हैं, कोई स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं, उसके हिसाब से आप डिस्टेंस मेंटेन करें। और हर चीज़ के साथ एक बुक आती है, तो उस बुक में जो भी मेजर पॉइंट हैं कि भाई कितने डिस्टेंस से आपको देखना है, किस तरह से आपको इसको देखना है, तो वो जो रूल बुक है उसको फॉलो करें। क्योंकि जो भी बड़े बड़े ब्रांड हैं सब ये चीज़ें बनाते हैं, तो वो बहुत ध्यान से बनाते हैं, बहुत साइंटिफिक तरीके से बनाते हैं। वो देखते हैं कि कितनी दूर से देखने से कम हार्म होगा जो इसको देखेगा। तो वो सेफ्टी मेजर बहुत ज़रूरी है कि उन्हें आप फॉलो करें। ऐसे नहीं कि कोई दूसरा दूर से देख रहा है तो आप भी दूर से देखें, कोई दूसरा पास से देख रहा है तो आप पास से देखें। पहले होता था ऐसा कि भाई आप टीवी जितना दूर से देखेंगे उतना अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं है। जितने साइज़ का आपके पास टीवी है आप उसके हिसाब से ही अपना डिस्टेंस मेंटेन करें। ऐसे ही है कि अल्ट्रावायलेट रेजेस हैं या और अलग अलग तरह के रेजेस हैं जो हार्मफुल हैं, उनसे बचने के लिए आप ये कर सकते हैं कि अपने जो कंप्यूटर है या फ़ोन है उस पर आप ब्लू लाइट को कट करने के लिए कोई स्क्रीन लगा लें। आजकल मार्केट में स्क्रीन आती हैं। ऐसे ही है कि आप चश्मे वगैरह पहन लें। इस तरह के चश्मे भी आते हैं आजकल, जो आपकी जो लाइट है फ़ोन की हो, टीवी की हो, कंप्यूटर वगैरह की, किसी भी स्क्रीन को यूज़ करने से पहले आप वो ग्लासेस यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसके हार्म से बच जाएंगे। तो आप ये सब चीज़ें यूज़ करें, जो आप जितना मतलब बच सकते हैं, जितना आप कर सकते हैं उतना आप ज़रूर करें। और साथ में आप अपना एक कुछ रूल ज़रूर बनाएं कि जिससे आपका जो ये स्क्रीन टाइम है थोड़ा कम हो जाए। और इससे आप, जो मैं बताने वाली हूँ, इससे आपको और भी फ़ायदे मिलने वाले हैं। जैसे आप अपने पेरेंट्स के पास जाते हैं तो आप कोशिश करें कि उस टाइम आप फ़ोन यूज़ ना करें, किसी से बात ना करें। जब आप इस तरह से जाएंगे पेरेंट्स के पास, एक तो ये है कि आपका थोड़ा सा टाइम बच जाएगा स्क्रीन से, तो उस समय आपको भी रिलैक्स मिलेगा और पेरेंट्स को भी बड़ा अच्छा लगेगा। आप करके देखें, उन्हें भी लगेगा कि बच्चे आए हैं हमारे पास तो कितने बिल्कुल मन से बैठे हुए हैं, हमारी सुन रहे हैं। और आप उनसे अपनी भी कहें, है ना। बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, पेरेंट्स हैं हमारे तो हम बच्चे ही हैं। तो आप अपनी भी कहें, उनकी भी सुने, फ़ोन को रख दें साइड में, है ना। तो बस इस तरह से करें। ऐसे ही जब बच्चों की कोई बात है तो बच्चों के पास अगर आपको बैठना है, उनसे बात करनी है, तो उनके साथ भी आप ऐसे ही करें। आप ये ना सोचें कि ये तो बच्चे हैं, चलो बोलो, और आप अपने फ़ोन में लग रहे हैं। नहीं, वो भी नहीं करना चाहिए। आप बच्चों से भी सुने। बच्चे भी जब आप रिलैक्स होके बैठेंगे तो भी अपने मन की बात करेंगे, आपसे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, आप उनका अच्छे से आंसर दीजिए। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, ठीक से नहीं सुनते हैं, तो बच्चे अपनी बात नहीं कह पाते।
और फिर जो बच्चों की क्वेरीज होती हैं वो बाहर जाके ढूंढते हैं, बाहर जाके वो उनको किसी और से पूछते हैं। अब पता नहीं दूसरा कोई कैसे समझाए। आप माता पिता हैं, पेरेंट्स हैं, मम्मी पापा हैं बच्चे के, आप सुनेंगे तो अच्छे से जवाब देंगे, ऐसे जवाब देंगे उसको जो उसके लाइफ पर अच्छा इफ़ेक्ट डालने वाला है। तो आप इस तरह से करें। और जैसे आप खाना खाते हैं, आप लंच करें चाहे डिनर करें, उस टाइम भी आप ये ध्यान रखें कि आप कोई भी स्क्रीन यूज़ ना करें, ना टीवी यूज़ करें, मतलब टीवी भी ना देखें। ऐसा होता है कई घरों में कि भाई टीवी चल रहा है, आप देख रहे हैं। देखिए टीवी में भी कई बार ये होता है कि कोई मार धाड़ का सीन आ गया है, कोई पता नहीं किस तरह का सीन आ गया है, कुछ कह नहीं सकते। ऐसे न्यूज़ का है, न्यूज़ भी अच्छी बुरी कैसी भी आ जाती है अचानक से। तो जब आप खाना खाते हैं तो वो इमोशन आपके चेंज हो जाते हैं, उनका अब असर आपकी बॉडी पर पड़ता है, आपके डाइजेस्ट सिस्टम पर पड़ता है, आपके इमोशन पर पड़ता है। तो ऐसे इमोशन चेंज नहीं होने चाहिए जब आप कोई भी खाना खा रहे हैं, लंच हो, डिनर हो, कुछ भी हो। बस उस टाइम टाइम तो आप एकांत मन से, बिल्कुल ऐसे अच्छे मन से खाना खाएं कि बस खाने में ही मग्न रहें, परमात्मा को धन्यवाद करते रहें कि उन्होंने आपको इतना अच्छा खाना दिया है, फैमिली को साथ बैठ के खाने का मौका दिया है। बस उसको एंजॉय करें, खाने को एंजॉय करें, फैमिली को एंजॉय करें उस टाइम। आप देखेंगे कि जब आप इस तरह से खाना खाएंगे तो जो डाइजेशन है वो भी आपका ठीक होगा, और आपका मन भी खुश रहेगा, फैमिली को भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। और कुछ दिन में लोगों को पता चल जाएगा कि भाई इस टाइम उनका लंच का टाइम होता है, वो लंच करते हुए बात नहीं करते किसी से, या जब वो ये टाइम उनका पेरेंट्स के साथ होता है, बच्चों के साथ होता है, तो कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। कुछ दिनों बाद आपको पता चलेगा कोई फ़ोन भी नहीं आएगा ऐसे में। और आए भी तो आप कोशिश करें, अगर आपका बहुत नुकसान नहीं हो रहा है तो ना फ़ोन उठाएं। तो फ्रेंड्स ये कुछ रूल्स हैं और कुछ मेजर पॉइंट हैं जो आप फॉलो करेंगे तो मैं समझती हूँ कि आपको कम से कम हार्म होगा। और आप सबको, हम सबको यही करना चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।